दोस्तों ये आज हमारा फ़ोन है Realme P3। तो आज हम इसे FRP बाईपास करेंगे और इस ट्रिक से आप कोई भी Realme के फ़ोन को FRP बाईपास कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा फ़ोन था, हमने इसको रिस्टार्ट कर लिया है और हमारा जीमेल अकाउंट हमें याद नहीं है। तो अब हम इसे कैसे ऑन करें, तो हम इसे FRP बाईपास करना होगा, तब तक ये खुलेगा नहीं। तो चलिए हम इसे आज FRP बाईपास करते हैं Realme P3। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेंगे, नेक्स्ट करके। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ डिवाइस सेटअप मांग रहा है, हम इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा डोंट कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे हमारा जो पिन है वो मांग रहा है, जो कि पिन हमें नहीं पता है, या हम सिर्फ ट्रिक के लिए इसको यूज़ करेंगे। हमें पता है लेकिन हम ट्रिक के लिए आपको दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए इसको कैंसिल करेंगे कि कैसे FRP बाईपास होता है। यहाँ पे ये जीमेल मांग रहा है, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम सीखेंगे आज FRP बाईपास करना Realme के P3 का। और Realme की P सीरीज का कोई भी फ़ोन हो आप इस तरीके से बाईपास कर सकते हैं। इसका एंड्रॉयड 14 है और 15 दोनों में वर्क करता है ये। ठीक है, न्यू अपडेट का है ये। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे अपने फ़ोन को। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमरजेंसी कोड डालेंगे एक, और डालने के बाद में हमारा ये आ चुका और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। थोड़ी देर हम वेट करेंगे, मॉडल पे क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारा मॉडल है। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन हमारा 15 है, देख सकते हो। तो ये वर्किंग ट्रिक 15 में वर्क करती है प्रॉपर। तो ये हमारा डिवाइस इन्फॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर वर्जन। थोड़ी देर वेट करेंगे हम। तो आप भी इस ट्रिक से अपने फ़ोन को बाईपास कर सकते हो। अब हम यहाँ पे एक कोड डालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रॉल कर लेंगे फ़ोन को थोड़ा सा। कुछ इंटरफेस ये रहेगा हमारा, डिवाइस, कैमरा। ठीक है, कैमरा वाला इंटरफेस हम ले लेंगे यहाँ से। कुछ डिवाइसों में क्या होता है कि कैमरा वाले में ऑप्शन ही नहीं आता वाईफाई के बाद, तो आप इस ट्रिक से बाईपास कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शंस में आ जाएंगे, WCN वाले पे। ठीक है, तो इंटरफेस आपका कुछ ये होने वाला है। यहाँ से थोड़ा सा हम वेट करेंगे, वाईफाई वाले पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे वाईफाई टेस्ट को मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लाउड सिंक वाले पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अलाउ कर देंगे, यहाँ से एग्री करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अभी हमारा जो है कुछ इंटरफेस इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नीचे इस पर टच करके छोड़ देना। उसके बाद में फॉरगेट वाला पासवर्ड जो ऑप्शन आ जाएगा, हमें यहाँ से इसको फॉरगेट वाले पे टाइप करना है, क्लिक करेंगे। तो अभी हमारा इंटरफेस ये कुछ इस तरीके से होने वाला, हमें यहाँ पे क्लिक करना और हमें यहाँ से कुछ भी मतलब एक टाइप कर देना, DFE, मतलब कुछ भी टाइप कर सकते हो आप। तो यहाँ पे इस पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो हमारे 3 डॉट आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो है ये क्विक नोट्स वाले पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये नोट्स आ चुका। तो हमें देखिए नीचे राइट में साइड में कोने में कुछ चीज़ है, तो हम इस पे कैंची पे टच कर लेंगे एक बार, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो हमारा इंटरफेस ये आ चुका है, तो हमें इस पर यहाँ पे टैप करना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये फ़ोटोज़ वाली उस पर टैप करना है और उसके बाद में हमें यहाँ से शेयर वाले पे क्लिक करना है। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, नहीं। ठीक है, शेयर वाले पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे नीचे सर्चिंग, ठीक है, इस पे गूगल वाले पे टैप करना है हमें। यहाँ पे गूगल हमारा खुल जाएगा, ऊपर वहाँ टाइप करना और यहाँ पे टर्म ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करना है हमें। तो अब हमें नीचे वाले पे क्लिक करना है, यूज़ डिफरेंट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो ट्रिक को फॉलो करते रहना, मिस मत करना। तो हमें
यहाँ पर टैप करना है, एक बार साइड करना, और उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारी डॉट आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद सर्च पे गूगल वाले पे टैप करना है, ऊपर वहाँ पे यूआरएल बार में जाना है और यहाँ पे हमें एक टाइप करना है, ठीक है। क्लिक करके हमें यहाँ सर्च कर लेना, तो देखेंगे आप पहली वेबसाइट खुल चुकी है हमारी। इस पर टैप करेंगे, इसको लोड लेंगे थोड़ा सा। VNROM हमारा खुल चुका है वेबसाइट हमारी। इस ऐड को यहाँ से क्लिक करके हटा लेंगे, थोड़ा सा इसके नीचे जाएंगे हम, तो हमारा जो अब हमें ऊपर यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा सा नीचे आना है और हमें इस वाले पे टैप कर लेना है। थोड़ा वेट करेंगे, ऐड आती है इस साइड पे, तो थोड़ा ऊपर देखो 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ पे हमें टैप करना है। उसके बाद में इसे क्लोज कर लेना है, तो हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा। हम अपनी सेटिंग्स में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे होम वाले पे क्लिक करना है, होम एंड लॉक स्क्रीन वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें होम स्क्रीन लेआउट पे क्लिक करना है, तो हमें यहाँ पे टैप कर लेंगे। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, तो देखिए अब हमारा फ़ोन जो है पूरी तरीके से चल चुका है, लेकिन हमारा अभी भी बाईपास नहीं हुआ है ये, ठीक है। यहाँ से हम इसको हटा देंगे, डिसमिस कर देंगे जो भी है। तो मैंने एक एप्लीकेशन सर्च करनी है फ़ोन क्लोन वाली, ठीक है। तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करके फ़ोन क्लोन वाली एप्लीकेशन, फ़ोन क्लोन लिख देंगे, तो ये हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है। तो हम इस पर टाइप करेंगे, देखो ये रही हमारी फ़ोन क्लोन वाली एप्लीकेशन। इसको हम खोलेंगे, ठीक है। और हमारा दिस इज़ द न्यू, ठीक है। तो न्यू वाले पे हमें क्लिक करनी है, नीले वाले पे। उसके बाद में यहाँ से इसको अलाउ कर देना हमें, ठीक है। अब यहाँ ये इंटरफेस होगा, तो अगर हमारे पास ओप्पो और रियलमी या OnePlus का फ़ोन है दूसरा, ठीक है, तो हमें ऊपर वाला ऑप्शन से लेना। अगर हमारे पास अदर कोई एंड्रॉयड डिवाइस है, जैसे सैमसंग है या कोई और है, तो हमें नीचे वाला करना। आईफोन को हम छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास आईफोन नहीं है। तो मेरे पास OnePlus का फ़ोन है, तो मैं ऊपर वाला लूँगा। अगर आपके पास कोई और डिवाइस है, तो आप अदर डिवाइस पे करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला हम चूज़ कर लेंगे, OnePlus है हमारे पास। और देखिए हमें स्कैन के लिए हमारा एक QR कोड आ जाएगा यहाँ पे। तो बस अब हम इस फ़ोन को साइड में रख देंगे, हमारा दूसरा जो फ़ोन है हम उस फ़ोन को ले लेंगे। हमारे पास OnePlus का डिवाइस है, उसे ले लेंगे और फिर बताते क्या क्या करते हैं। तो ये हमारा दूसरा फ़ोन है OnePlus का, ठीक है। हम इसे ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हम एक ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ प्ले स्टोर पर हम जाएंगे, प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे और यहाँ पर सर्चिंग वाले पर टाइप करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, ठीक है, क्लोन फ़ोन वाली। तो क्लोन फ़ोन हमें सर्च कर लिया, तो हमें यहाँ से ऊपर वाली OnePlus वाली हमें ये सिलेक्ट कर लेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेना हमें, ठीक है। तो हम अपने फ़ोन के अंदर इसको इंस्टॉल कर देते हैं। OnePlus वाली है, क्योंकि हमारा OnePlus का फ़ोन है, तो हमारी ये ट्रिक वर्क करेगी पूरी की पूरी। तो इंस्टॉल कर लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है, फिर बताते हैं आप क्या करना है। तो यहाँ से इसको हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। फ़ोन क्लोन वाला हमारा खुल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे, एक रेड वाला, एक ग्रीन, एक ब्लैक वाला। तो हमें ब्लैक वाले पे क्लिक करना है और हमें ये ऑप्शंस आएंगे, तो हम पहले वाले पे क्लिक करके इसको अलाउ कर लेना, इसकी सारी परमिशन को, ठीक है। यहाँ से टर्न ऑन कर लेना हमें। अब हमारी अलाउ हो चुकी है, हम दोबारा टैप करेंगे और यहाँ पे हमारा स्कैनर खुल चुका है। तो अब हम इस फ़ोन से अपने उस वाले फ़ोन के बारकोड को स्कैन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा स्कैन हो चुका है और ये उससे फ़ोन से कनेक्टिंग ले रहा है, तो कनेक्ट होने वाला है। थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये प्रॉपर्ली वर्क करता है, कनेक्ट होता है। और ये जो हमारे कॉल लॉग्स, फोन लॉग्स, उसका जो पूरा का पूरा डाटा वो उसमें दिखाने लगेगा। 50 GB का हमारा जो डाटा है, ठीक है। तो हमें 50 GB का डाटा नहीं लेना है, हमें ऊपर देखो कोने में वहाँ पे टैप करके इन सबको टिक मार्क हटा लेना है यहाँ से एक बार में। एक एक करके भी आप हटा सकते हो, लेकिन हम एक बार में सबको हटा देंगे। यहाँ से टैप करेंगे तो देखिए टिक मार्क हमारा जो है यहाँ से हट जाएगा सबसे, ठीक है। अब हमारा ना कुछ भी एक चीज़ दूसरे फ़ोन के अंदर हमें भेज देनी है, ठीक है। ये सिर्फ एक चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे, कोई छोटी सी चीज़ आप कुछ भी भेज सकते हो, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या मैसेज या कुछ भी हम जो है रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब मैं एक चीज़ को यहाँ से मैसेज करेंगे और हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखिए तीसरे वाले पे इनकम्पाइबल ऐप लिख रहा है, यहाँ से टिक करेंगे इसको और इसको स्टार्ट कर देंगे। और जो हमारा पिन है
फिंगरप्रिंट लगा हुआ लॉक को ओके कर देंगे। तो ये हमारे जो मैसेजेस हैं वो हमारे एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इस फ़ोन को यहाँ से हटा देंगे और दूसरा वाले फ़ोन पे आ जाएंगे। जो हमारे मैसेजेस थे वो हमारे इस वाले फ़ोन में आ चुके हैं और यहाँ से हम इसको डन करेंगे और यहाँ से हमें देखिए ऊपर ऊपर कुछ लिखा हुआ है स्कीप, स्कीप को करेंगे और यहाँ से इसको मोर वाले पे टाइप करेंगे, थोड़ा सा फिर आगे चलेंगे। ठीक है, जो हमारे मैसेजेस तो इस फ़ोन के अंदर आ चुके हैं, तो हमें इन तीनों ऑप्शंस को यहाँ से बंद कर लेना एक एक करके। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये वाले ऑप्शंस को भी बंद कर लेंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस को हमें बंद कर लेना है यहाँ से टिक टिक करके, जितने भी हमें यहाँ ऑप्शंस मिलेंगे उसके बाद में हमें एग्री कर लेना, लेकिन हम इसको दोबारा से बंद करेंगे और फिर एग्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से ऊपर से स्किप कर देंगे इसको। तो अभी हमारा कुछ इंटरफेस ये होने वाला है। ठीक है, तो हमारी ये थंब दिखा रहा है, तो हमें पहली वाली पे क्लिक करके और इसको डन कर लेना है। तो अभी देखो, तो ये हमारा जो फ़ोन है वो अनलॉक हो चुका है, जो हमारा FRP था वो बाईपास हो चुका है। तो देखिए हमारा फ़ोन प्रॉपरली वर्क कर चुका है और अनलॉक हो चुका है।